नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मेरा मानना यह है कि आदमी को जरा देखभाल कर हमले करने चाहिए कि किस पे कर रहे हैं। अगर मैं आज बैठकर दिन भर उत्तर प्रदेश के जो माफिया हैं उनको धमकाने लगूंगा, मुख्तार अंसारी को बुरा बुरा बोलूंगा, धनंजय सिंह को बुरा बुरा बोलूंगा, खूब 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 जरूर से ज्यादा एक सीमा से बढ़ जाऊंगा, कहूंगा ये चोर हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको लगेगा कि यार चलो एक आध थप्पड़ लगवा दें। जो उनके बस का होगा मुझ पे करवा देंगे। माफिया लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। तो मेरे उन माफियाओं को उदाहरण का मतलब ये है कि मैं गलत मत सोचिएगा। मेरा मतलब ये है कि जो आपकी सीमा के बाहर है, जो बहुत ताकतवर है, जो कुछ कर सकता है, जिसके पास में ईडी है, जिसके पास सीबीआई है, जिसके पास इनकम टैक्स है, आप उससे पंगा लोगे तो वो भी तो पंगा लेगा। अवसार शर्मा रोज एक वीडियो बोल दे रहे थे, सारा सच बता दे रहे थे। उर्मिलेश जी अपने ट्वीट से क्रांति कर दे रहे थे। तो बुला लिया ना, कल दिल्ली पुलिस ने दिन भर बिठा के रखा उनको, शाम को छोड़ा। जिसके पास ताकत है उससे थोड़ा बचकर रहना चाहिए। एक सांसद है, नाम है संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद है। बहुत खराब भाषा में कहते हैं चरस बो दी, मतलब ये कि आपने जान मुसीबत में कर दी। पार्लियामेंट शुरू होती थी और भाई साहब तख्ती लेके आ जाते थे, तख्ती लेके विरोध करना शुरू कर देते थे। राजा जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। ईडी ने नोटिस भेजा तो उन्होंने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया कि हमारे घर में ईडी का स्वागत है। और ईडी ने पहली बार गलती से उनका नाम लिख दिया तो उन्होंने ईडी को ही नोटिस भेज दिया। आप सोचो, आप हिम्मत देखिए। जिस ईडी के नाम पर विपक्ष के में खलबली मची हुई है, जिस ईडी के नाम पर विपक्ष डर रहा है, आप उसी को नोटिस भेज दोगे। अब गलती कर गई थी ईडी तो ईडी को माफी मांगनी पड़ी। मतलब आप इलाके के सबसे बड़े डॉन से अगर आप माफी मंगवाओगे, ईडी से बड़ा कौन डॉन है देश में, बताइए। ईमानदारी से, मेरे सारे दर्शक हैं, पूरी दुनिया भर में देखते हैं, भारत के सारे लोग, आप मुझे बताओ आज की तारीख में ईडी से बड़ा माफिया कोई है? सीबीआई से बड़ा माफिया कोई है? इनकम टैक्स से बड़ा माफिया कोई है? ये तीन माफिया ऐसे हैं जिनको सरकारी लाइसेंस है। इनका काम है कि 5-6 महीने बचे हैं चुनाव में, जितने पत्रकार हैं, जितने विपक्ष के नेता हैं, सबको नेस्तनाबूद कर दो। मैं कल दुखी हो गया। कल कम से कम मैंने 100 कॉल करी कि आपके घर कब इनकम टैक्स की रेट पड़ रही है, आपके घर कब ईडी आ रही है। मैंने कहा भैया, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखित रूप से भेज रखा है भारत सरकार को कि इनकी ईडी से और इनकम टैक्स से जांच करा ली जाए। इनकम टैक्स नोटिस देते ही रहता है, ईडी भी आ जाए देख लेना। हम तो चाहते हैं थोड़ा स्टेटस बढ़ता है, हमारे जैसे गरीब पत्रकार का स्टेटस बढ़ेगा जब ईडी आएगी, जब इनकम टैक्स आएगा। हम कहेंगे हाँ हम भी बड़े आदमी, हमारे घर इतनी रेड होती है। विपक्ष के जिन जिन नेताओं के यहाँ ईडी की रेड हो रही है, 6 महीने बाद उनका केंद्र में मंत्री बनना लगभग तय मान रहे हैं लोग। ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भैया। लोग कह रहे हैं कि जिनके सीबीआई जा रही है, जिनका इनकम टैक्स हो रही है, वो आपको 2024 में केंद्र में मंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। पता नहीं लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों इतना गुस्सा है। फिलहाल संजय सिंह जी के यहाँ ईडी की रेड जारी है। शराब घोटाले में जिसका नाम चाहो उसका निकाल दो, जिसका चाहो डाल दो। केसीआर साहब की बेटी को भी घेराबंदी करी थी, बाद में उनके तेवर कम हुए तो अब शायद घेराबंदी कम हो गई। तो ईडी ने छापेमारी अभी चल रही है जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं। कल मोइना मित्रा को जिस तरह पुलिस घसीट के ले गई, उसने लोकतंत्र में और मजबूत कर दिया, लोकतंत्र को दिखा दिया कि हम महिलाओं को कैसे घसीट के ले जा सकते हैं। अच्छा, मेरी भी गलतफहमी दूर हो गई। मुझको लगता था कि केवल इस तरह घसीट के ले जाना महिला खिलाड़ियों के लिए ही होता है, कि महिला खिलाड़ी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ धरना प्रदर्शन करें तो पुलिस उनके बाल पकड़ के, उनके कपड़े पकड़ के सड़क पे घसीटते हुए ले जा सकती है। वही वाली महिला खिलाड़ी जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा रोशन किया था, पूरे दुनिया से मेडल लाए थे, उनको पुलिस घसीट के ले जा सकती है। लेकिन कल मैंने देखा कि पुलिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी घसीट के ले जा सकती है। मोइना मित्रा जी को कल जिस तरह घसीट के ले गई पुलिस, उसने 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 दिखा दिया कि लोकतंत्र हमारा कितना मजबूत है। और ये मजेदार बात है कि कल ही M3M कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कहा है कि ईडी अपने कामकाज में पारदर्शी, निष्पक्ष रहे, ईमानदार रहे, प्रतिशोधी ना बने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये ईडी वीडी क्या होते हैं। मतलब कि आप किसी डॉन को किसी नियम कायदे की बात कराओ तो समझ में आता नहीं। इन शब्दों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये शब्द वो हैं
जो जनता के बीच प्रचलन में है, इसलिए मैं इन शब्दों का कर रहा हूँ। वरना सरकारी एजेंसियों का सम्मान है, क्योंकि ईडी वाले जब घर पे आएंगे तो मुझे हड़काएंगे कि तुमने हमारे लिए इन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था। फिलहाल जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है वो मानसिक रूप से तैयार है कि हमको कुछ महीनों के लिए किसी भी आरोप में जेल यात्रा करा सकते हैं। तो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो कि उसे 5-6 महीने जेल में रहना है। मैं तो हँस के कह रहा था मेरा वज़न कम हो जाएगा, क्योंकि इधर बाहर वज़न ज़्यादा हो जाता है, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं। खैर ये मज़ाक की बात रही, लेकिन संजय सिंह जी के घर पे छापे हैं, संजय सिंह जी के घर पे तलाशी है, लोकतंत्र की नई-नई कहानियाँ लिखी जा रही हैं। दुनिया भर में इस बात की बात हो रही है कि भारत वो देश बन गया है जहाँ पे लोकतांत्रिक अधिकारों का सबसे ज़्यादा हनन होता है। भारत वो देश बन गया है जहाँ पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो सबसे निचले पायदान पर है। भारत वो देश बन गया है जिसकी दुनिया भर में मजाक उड़ रही है कि इंटरनेट सबसे ज्यादा हमारे यहाँ बंद होता है। भारत वो देश बन गया है जिसका एक राज जल रहा है, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से, साहेब के मुंह से मणिपुर का मां नाम नहीं निकल रहा है। भारत वो देश बन गया है जो 10 साल बाद एक बिल पास करता है और कहता है ये चेक है, भुगेगा, भुगतान इसका होगा 10 साल बाद। महिला आरक्षण बिल हमने पास कर दिया, 10 साल बाद होगा, जाति जनगणना कराई नहीं जिससे वो चेक बाउंस हो जाए। तो जाहिर है भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां 800 किसान मर जाते हैं, तब सरकार को लगता है कि ये बिल पास होने चाहिए। भारत वो देश बन गया है जहां के प्रधानमंत्री का झूठ बोलने में रिकॉर्ड बन गया है। वो 2014 में आके कहते हैं सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। वो 2014 में कहते हैं कि 2022 तक हर व्यक्ति के सर पर छत होगी। वो कहते हैं हर व्यक्ति को 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी, और वो ऐसी ना जाने कितनी बातें करते हैं। लेकिन अब बातों की जब कलई खुल रही है, जब संसद में संजय सिंह चिल्ला रहे हैं, संजय सिंह सीना तान के पूछ रहे हैं कि इन बातों का क्या हुआ, किसान आंदोलन पे संजय सिंह सीना तान के सवाल पूछ रहे हैं, संजय सिंह इन छापों पर बात कर रहे हैं, तो साहेब का गुस्सा लाजमी है, गुस्सा होना भी चाहिए। साहेब को लगता है कि जब उनकी पार्टी के सांसद, उनकी पार्टी के मंत्रियों की हैसियत नहीं है कि वो उनसे आंख में आंख मिला के बात करें, तो फिर ये संजय सिंह इन तेवरों में बात क्यों करते हैं। कल ही हमने संजय सिंह का इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू चलाया था, उसमें भी उनके वो तेवर थे, महिला आरक्षण की वो पोल खोल रहे थे। तो जाहिर है अब अगर इतनी सच बात, इतनी कड़वी बात, इतनी तीखी बात करेंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा संजय सिंह को। आम आदमी पार्टी और पूरे विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन आप देखते रहिए इन बातों पे साहब को कोई असर नहीं पड़ता। साहब इस दुनिया से नहीं, दूसरी दुनिया से आए हैं। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें देवताओं का देवता कहते हैं, तो देवताओं पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ता है।